हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बी पार्ट की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली बच्चों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहती है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन बेस्ट वे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट एक्चुअल में कैपिटल ओनर इंट्रोड्यूस करता है और ओनर रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट, इसलिए कैपिटल अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। नेक्स्ट, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स क्या होती है? जब ओनर बिजनेस की कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स भी ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और ओनर क्या हुआ? एक पर्सनल अकाउंट है, ओनर एक आदमी है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्यों। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, आता पर्सनल अकाउंट के अंदर ही है। इसलिए बैंक हो गया, कंपनीज हो गए, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक लोन। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बैंक लोन एक लायबिलिटी है। बैंक लोन लायबिलिटी है, पर हम बैंक से लोन लेंगे, इसलिए ये आएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में हमारा जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा हमने ड्रॉ कर लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, तो ये भी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट माना जाएगा जी। बैंक ओवरड्राफ्ट एक पर्सनल अकाउंट है जी। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, से ये भी एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको माल उधार बेचा है। तो जिनसे पैसा लेना है तो ये असेट्स, पर डेटर तो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। अदरवाइज तो असेट्स रियल अकाउंट में आती है, पर हम लोगों ने इनसे पैसा लेना है लोगों से, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार माल खरीदा है, तो इनको पैसा देना है, हमने देना है। ऐसे तो हमारी लायबिलिटी है ये, पर इनको देना है तो ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है जी। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने बोला था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो बिजनेसमैन अगर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसका पर्सनल हुआ हो, और पर्सनल अपने आप को ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये ड्राइंग माना जाता है, और ड्राइंग जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। जितना भी ओनर से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, LIC हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अपने बच्चों की फ़ीस हो गई, अपने घर के खर्चे हो गए, ये सब ड्राइंग्स के अंदर आते हैं, और ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, एक ओनर अपनी पर्सनल इनकम पे जो टैक्स देता है उसको पर्सनल हुआ, फिर तो वो तो पर्सनल तो ड्राइंग्स हुआ, और ड्राइंग्स आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट के अंदर ड्राइंग जितनी भी होंगी, अपने घर का बिजली का बिल दे रहा हो,
घर का पानी का बिल दे रहा है, अपने बच्चों की फीस दे रहा है, तो हम यहाँ पे घर के अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, हम बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं। तो घर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, पर्सनल से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड, जो अभी देने हैं हमें, और देने किसको हैं? लोगों को, तो इसलिए लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, पर तो मेन कैटेगरी तो पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव तो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर ये आता है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब होता है हमने अगले साल के लिए एडवांस ही पे कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस है, रिसीव्ड इन एडवांस है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है जी। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स आर दोज इनकम्स विच वी हैव अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, जो हमने कमा तो ली है पर अभी मिली नहीं है, मिलेगी हमें फ्यूचर में, मिलेगी, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो हम लिखेंगे मेन अकाउंट का नाम, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं हम बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, हमने बिल्स देने हैं, किसको देने हैं? जिससे माल उधार खरीदा है, तो जिसको बिल्स देने हमने, वो तो इंसान हुआ, आदमी हुआ, तो ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स पर्सनल अकाउंट। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है हमारी, पर ये देने किसको हैं? व्यक्ति को। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है उससे पैसा लेना है, लेना है तो असेट है, अगर हम ले चुके हैं तो इनकम है, इनकम आता है नॉमिनल अकाउंट में, पर अगर लेना है, मिलेगा फ्यूचर में, तो हमारी असेट है, पर है ये असेट्स, पर बिल हमने लेने हैं तो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लोन, बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन एक लायबिलिटी है, पर ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बैंक हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, पर मेन कैटेगरी तो हमारी पर्सनल अकाउंट होगा। तो आज के जितने ये अकाउंट से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं, इसलिए वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।